तो आपके सब साथी कांग्रेस का ना कोई। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी हैं, कांग्रेस का चेहरा है। हमारे साथ जैन साहब है, बीजेपी का चेहरा है, केसी जैन साहब। साथ ही रिजवी जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी का चेहरा है। और आलोक पांडे जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले उपाध्याय जी, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है? आप जानते हैं कि आप सबसे पहले हमसे प्रश्न पूछेंगे। उपाध्याय जी, अखिलेश ममता एके के साथ, एके बोले तो अरविंद केजरीवाल है, आपके साथ ना कोई। ये ऐसा नहीं लग रहा कि चारों जो आपके सहयोगी, जो जितने भी गठबंधन के साथी थे, सबने मिलके जो है आपको दीवार की तरफ घसीट दिया, बोले कि यहीं खड़े रहना, इससे आगे ना बढ़ना ना पीछे रहना। ये ऐसा आपका हाल क्यों हो गया, बताइए। आप खुले तौर पर इन्होंने कहा कि नहीं, कांग्रेस नहीं, किनारा करो कांग्रेस से, साथ एक एक रहेंगे, यानी कि अरविंद केजरीवाल। देखिए तिलक जी, ये विधानसभा का चुनाव है, इसमें जनता जिसके साथ रहती है उसका विजय होता है, उसका विजय होता है। ठीक है, हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग लोकसभा चुनाव मिलकर लड़े, उसमें भी पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग निगाह अलग लड़े, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी अलग लड़ी, हम अलग लड़े। तो हर राज्य की अलग अलग परिस्थितियां थी। नहीं उपाध्याय जी, इतना सरलीकरण मत करिए। आप जानते हो मैं बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति हूं, इधर उधर की बात नहीं, जो सीधी खबर है उस पर बात करिए कि नहीं हम गठबंधन के साथी थे, हमने जो है लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया था। सर ये दूसरी जगह खेल खेलिए, या ये मेरे साथ नहीं चलेगा। उपाध्याय जी, आपके नेता, रुकिए मेरी बात, जितना सरलीकरण आप कर रहे हैं उतना है नहीं। आपके एक एक नेता यानी गठबंधन के साथी, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। कांग्रेस और आप लड़ रहे थे चुनाव, आप इतना जितना सरलीकरण कर रहे हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, ठीक आलोक जी। लेकिन समाजवादी पार्टी निरपेक्ष होकर भी तो यह कह सकती थी कि भैया केजरीवाल अपना लड़ रहे हैं, राहुल जी अपना लड़ रहे हैं, जिसको लड़ना लड़े और जो जीते और बीजेपी को हरा दे। उन्होंने क्या कहा उपाध्याय जी, क्या कहा कि कांग्रेस नहीं आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं, और फिर भी आप आंख पे पट्टी बांधे बैठे हुए हैं। जी देखिए, अखिलेश यादव जी को जो लबिंग होगा कि दिल्ली में धर्मनिरपेक्षता को कायम रख सकता है, हम सभी समान विचारधारा के लोग हैं। अच्छा, मतलब आप भी मान रहे हैं, जैसे आपके नेता मान रहे हैं कि केजरीवाल जीत रहे हैं चुनाव? नहीं, हाँ। अखिलेश यादव जी को लगा होगा, ममता जी को लगा होगा, लेकिन हाँ, तो फिर ममता जी को लग रहा है, अखिलेश यादव जी को लग रहा है, तेजस्वी जी को लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जीत रहे हैं, राहुल गांधी अब नहीं जीत रहे। ऐसा है कि हम जनता के विश्वास के ऊपर मान की जनता को लग रही है कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, जिस तरह से शिला दीक्षित है। उपाध्याय जी, भगवान भला करे आप लोग। नहीं ठीक है, सरकार नहीं ठीक है, सरकार बनाएगी, नहीं ठीक है, हमारे साथ दिल्ली की जनता है। नहीं ठीक है, भगवान भला करे, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। परिस्थितियों के अनुसार लोग समर्थन देते हैं, ठीक है, हम झूठ बोलते नहीं है, न झूठ का साथ देते हो जनता के साथ। उपाध्याय जी, ये यहाँ कॉमेडी शो चल रहा है क्या है? आप केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी के घर से तय हो रही है कांग्रेस की लिस्ट, भाजपा ही तय कर रहे हैं, और आप क्या कह रहे हैं कि नहीं हम तो ये है, हम तो वो है। सर समझ गए, आपका कुछ नहीं हो सकता। नहीं कुछ नहीं हो सकता कांग्रेसियों का, केजरीवाल से मुकाबला नहीं कर पाओगे। मैं फिर कह रहा हूं, करते हैं वही सोच रहे हैं जो सोचते हैं, जो हरियाणा में उन्होंने किया। उपाध्याय जी की आवाज नहीं आ रही, आलोक जी का ऑडियो रहे, उपाध्याय जी की आवाज नहीं आ रही। मैं तभी कह रहा हूं केजरीवाल से मुकाबला नहीं कर पाओगे उपाध्याय जी, कहां तक निपटोगे? ना बोलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है। वहां खुले तौर पे कहा उन्होंने कि इन दोनों नेताओं को बाहर निकालो, और फिर वरना नहीं तो जो है हम आपको इंडिया गठबंधन से बाहर कर देंगे। फिर भी बोले नहीं हमारे तो भाई है, वो कह देते हैं, छोटी बात है। कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कोई बीजेपी को हरा नहीं सकती है।
अपने संविधान हमारा लगातार बढ़ता जा रहा उपाध्याय है। जी, ये बात मुझे समझाने से अच्छा ये है कि आप जो है अपने गठबंधन के साथियों को समझाइए, है ना? देखिए गठबंधन के साथी ठीक। है, आलोक जी। जो लगता है इसी का भी परिस्थिति से चला है ये। नहीं ठीक है, अब उपाध्याय अपना जी का काम अगर करिए। ऑडियो आए तो दोबारा कंटिन्यू करिएगा, वरना फिर हाँ, हाँ, एक मिनट, कांग्रेस की आवाज आने में ही बहुत दिक्कत हो रही है आजकल, उनके अपने नहीं सुन रहे तो डिबेट में। आलोक जी एक बात समझिए, ये कह रहे हैं कि नहीं हमारा तो मतलब दिल हो तो कांग्रेस जितना बड़ा। आम आदमी पार्टी ने कहा खुले तौर पर, बोले कि अगर इन दो व्यक्तियों को बाहर नहीं निकाला, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, तो फिर जिन्होंने देशद्रोही टाइप का कह दिया था केजरीवाल जी को, वरना फिर हम इनको गठबंधन से बाहर कर देंगे। बोले कोई बात नहीं, होता रहता है। अब अखिलेश यादव बोले कि नहीं मैं केजरीवाल के साथ खड़ा था, खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, क्योंकि केजरीवाल ही हरा सकते हैं इनको। ठीक, बोले जहां बोले की जरूरत पड़ेगी प्रचार करेंगे। ममता दीदी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे ने कहा अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी ने कह दिया कि हमारा अब जो है गठबंधन खत्म। लेकिन उपाध्याय जी कहने नहीं कोई बात नहीं, छोड़िए ना इस बात को। क्या हुआ? क्या सब कुछ सामान्य है या इसके पीछे कोई रणनीति है? तिलक जी, दो बातें। पहला तो ये कि कांग्रेस पार्टी की हालत वो है कि रस्सी जल गई, बल नहीं गया, ये उनके लिए कहा जाता है। लेकिन मुझे लगता है रस्सी भी जल गई, बल भी चला गया, कुछ बचे ही नहीं है। जल के खाक तो पूर्वे खाक, इंडिया गठबंधन के रूप में। हाँ। ठीक है, क्योंकि इंडिया अलायंस में वैसे भी मैं मानता था कि ये गठबंधन जो है इसकी उम्र ज्यादा नहीं है। अब आप बताइए, ये कहते केंद्र सरकार के चुनाव के लिए अलायंस है, राज्यों के लिए नहीं है। तो ऐसा ही हो तो ठीक है, फिर कहते राज्यों में भी हम क्या करते हैं, 21 राज्य में इंडिया अलायंस रहेगा, 25 राज्य में इंडिया अलायंस नहीं रहेगा। तो जनता को कितना नहीं, confuse एक आलोक करेगा? जी, एक होता है ना कि गलती से बेइज्जती हो जाना, एक होता है इंटेंशनली बार बार बेइज्जती करना। इन दोनों में फर्क होता है। तो ये कांग्रेस ये बार बार बेइज्जती क्यों करवा रही है अपनी, और वो भी जो सहयोगियों से, और फिर भी कह रहे नहीं कोई बात नहीं, ये अपने ही है। अभी देखिए उपाध्याय जी ने कहा कोई बात नहीं, केजरीवाल कह रहे हैं बी टीम है बीजेपी की, उसके घर से लिस्ट तैयार हो रही है, ये कांग्रेसी वही कर रहे हैं, और फिर भी कह रहे नहीं कोई बात नहीं, छोड़िए ना। कांग्रेस की अमेरिका की स्थिति, हाँ। कांग्रेस ये तय कर रहा है जो बीजेपी को हराए, इंडिपेंडेंट खड़ी। मैं बार बार कहता हूँ कांग्रेस को हिम्मत लगानी चाहिए, इंडिपेंडेंट खड़ा। कितनी बेइज्जती कराओगे भाई? अगर नीचे समर्थन देना चाहते हैं, आपको बोल चुके ना, आपकी आवाज से उनसे भी नहीं आ रही है, ना डिबेट में आ रही है, ना दिल्ली में आ रही है। नहीं, वो आवाज तब तक नहीं आएगी जब तक ये कोशिश नहीं करेंगे जनता तक आवाज पहुंचे। उपाध्याय जी, तब तक आपकी आवाज आएगी भी नहीं, हम कोशिश भी कर लेंगे तब भी नहीं आएगी सर। क्या करें आप? नहीं आ रही है क्या? हाँ, बहुत धीमी आवाज आ रही है, अगर आप फोन कान पर लगा ले, आप बिल्कुल परफेक्ट आवाज आएगी। जी बोलिए आलोक जी। आप मैंने एक हफ्ते पहले आपकी डिबेट में कहा था, जब आपने पूछा कि दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा कौन, तो मैंने कहा था अरविंद केजरीवाल। क्या तिलक से आपको लग नहीं रहा कि मेरी वो बात माँ सरस्वती की वाणी बिल्कुल सही गई? हाँ। दिल्ली का मुद्दा कौन, आज की डेट में आप बताइए। देखिए, उस समय मुझे लग रहा था कि जब अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि मैं कांग्रेस इन दोनों को निकालूंगी तो मैं इंडिया अलायंस से कांग्रेस को बाहर कर दूंगी, भैया बाहर हो गई कांग्रेस। अब बची कितनी कांग्रेस वो कहती रहे कि हम इंडिया अलायंस में हैं, महाराष्ट्र से बाहर, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव ने बाहर कर दिया, दिल्ली में बाहर, पंजाब में बाहर, बंगाल में बाहर, तो अलायंस कहाँ बचा फिर? किससे अलायंस बचा इनका? तो इंडिया अलायंस खत्म हो गया, इंडिया अलायंस बचा ही कहाँ है? अच्छा, खत्म हो गया। एक मिनट रिजवी मैडम, एक मिनट रिजवी मैडम, मैं एक बात जानना चाह रहा था। ऐसा लग रहा कि आप लोग कांग्रेस के साथ कुछ ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं। आप लोगों ने खुले तौर पर एक धमकी दी, चेतावनी दी, जो भी कहा आपने, कहा कि ये हमारे नेता को देशद्रोही कहा, इनके खिलाफ एक्शन लो, वरना फिर उससे बात आगे बढ़ी। आपने कहा कि ये बीजेपी की बी टीम है, इनके घर से प्रत्याशी तैयार हो रहे, फंडिंग हो रही है, बकायदा कांग्रेसी वो ही कर रहे हैं जो भाजपा ही चाह रहे हैं। अब आपने बिल्कुल इनको किनारे ही कर दिया। बताइए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपको समर्थन, ममता दीदी कह रही है आपको समर्थन, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं आपको समर्थन। ये चल क्या रहा है? क्यों इतना बेइज्जत कर रहे हैं आप लोग कांग्रेस को? और
और उसके साथ साथ ये देखिए कि जनता कह रही है कि आपको समर्थन, नेता के साथ साथ जनता भी कह रही है कि आपको समर्थन। अब ये इनको सोचना चाहिए कि इनमें कहाँ कमी रह गई कि इनको जनता भी नहीं स्वीकार कर पा रही है। ये तो आप कांग्रेस के लोगों को सोचना चाहिए ना। नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है कि मतलब इसके पीछे की रणनीति क्या है? अखिलेश यादव जी देखिए टिकट तो मांग नहीं रहे थे, आलोक भाई नहीं मांग रहे थे ना टिकट, और ना ही ममता दीदी कह रही थी कि मुझे दिल्ली में चुनाव लड़ना है। भाई टिकट पे बात नहीं बनी तो हम जो है कांग्रेस से नाराज होकर अरविंद केजरीवाल के घर चले जाएंगे। ऐसा तो हुआ नहीं। उन्होंने तो खुला कहा कि भैया बिना शर्त। फिर भी उपाध्याय जी कि नहीं कोई बात नहीं, छोटे भाई हैं, हो जाता है कभी कभी। नहीं रिजवी जी, क्या वजह है? देखिए, मैं इस पर कोई खास टिप्पणी नहीं करूंगी, बस यही कहूंगी कि अब इनको अपने अंदर खुद कमी देखनी चाहिए कि ये क्यों नहीं मतलब इनको सबने बाहर कर दिया। नहीं रिजवी जी, ये जाती है। आपको 3 महीने 4 महीने पहले ये कमियां नहीं दिखाई दे रही थी, तब तो आपने कहा कि गंगा जल हाथ में लेके कि नहीं हम साथ साथ हैं, अब नहीं अलग होंगे। देखिए एक बात आपको बता दूं कि दिल्ली की जो जनता है वो आम आदमी पार्टी की तरफ है, और आम आदमी पार्टी बीजेपी को हरा रही है। भाई एक ही पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है, वो आम आदमी पार्टी। या गठबंधन था, पहले गठबंधन, अब गठबंधन से ये बाहर चले गए। भाई अपने कहते हैं ना कि अपनी कुछ शर्तें होती हैं। नहीं, कैसे बाहर चले गए, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कैसे। अब ये तो आप इनसे उपाध्याय जी से पूछिए कि ये गठबंधन से कैसे बाहर हो गए। नहीं, मैं वो जानना चाह रहा हूँ कैसे बाहर हो गए। ये तो आप जो बाहर गया उससे पूछिए कि आप कैसे गठबंधन से बाहर चले गए। भाई अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने समर्थन किया, और ममता जी हैं, उन्होंने समर्थन किया, उद्धव ठाकरे जी हैं, उन्होंने समर्थन। कुछ तो खास बात आम आदमी पार्टी ने, कुछ तो खास बात आप ये कह रहे हैं उनको गठबंधन से बाहर कर दिया। इनके बिना गठबंधन कैसा आपका? सबसे ज्यादा सीटें उनके पास है, 100 सीटें हैं जी। इनके बिना कैसा गठबंधन आपका? 100 सीटें हैं आपकी। आपकी कितनी सीटें हैं? भाई साहब एक बात मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ही चुनाव जीतेगी। नहीं, आप कह रहे हो ना उनको गठबंधन से बाहर कर दिया। नहीं, अब ये तो शुक्र करिए उपाध्याय जी बैठे, कांग्रेस के कोई और बैठा होता इतना बड़ा दिल थोड़ी ना होता। नहीं, मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, मैं जहाँ चुनाव हो रहा है, मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ कि अब दिल्ली में ये क्यों नहीं साथ है। तो ये कारण ये खुद बताएंगे, मैं तो नहीं बताऊंगी ना, अब ये बताएंगे, क्योंकि लोकसभा क्यों बाहर कर दिया आपको इन्होंने? उपाध्याय जी वो कह रहे हैं कि इनसे पूछिए, ये तो अब बाहर हो गए अब इंडिया गठबंधन से, अब क्यों बाहर किया हम लोगों ने, इनसे पूछ लो। ये तिलक जी हरियाणा में जाकर ये चुनाव लड़ते हैं, गोवा में जाकर ये चुनाव लड़ते हैं, अब दिल्ली में हम चुनाव लड़े थे, बाहर की बात कर रही हैं। 3 सीट पाई है, पंजाब में हमने 8 सीट पाया, इन्होंने 3 सीट पाए। हम ज्यादा मजबूत लड़े, ज्यादा मजबूत लड़े। पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़ाया, पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़ाया। ईमानदारी से अगर सब लड़ाया। देखिए अरविंद केजरीवाल जी पर जो आरोप है भ्रष्टाचार का, जो झूठ बोलकर सत्ता बनाया था, उन्होंने बच्चों की कसम खाया था, ऐसा कैसा सीज महल बनवाया है, और सब उनके साथ जो एकजुट होगा उस पर जनता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और कांग्रेस मजबूत होगी। जनता में यह संदेश जा रहा है कि क्यों ये लोग एकजुट हो रहे हैं। देखिए अभी आप हमारे साथ विधानसभा में चुनाव लड़ रहे थे, तब जो है अरविंद जी भ्रष्टाचारी नहीं थे, अब आज आप बता रहे हो कि वो भ्रष्टाचारी हो गए। अरे जनता के मन में जा रहा है, शीशे का जो महल था उसको देखने संजय सिंह जी जो राज्यसभा सांसद है वो गए थे, उनको तो उसमें समझ में आ जाता कहाँ मिनी बार बना हुआ है, कहाँ स्विमिंग पूल बना हुआ है। जो शीशे के महल की बात कर रहे हैं आप, जो शीश महल की बात कर रहे हैं आप, जो अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं आप, तो उस भ्रष्टाचार को भाई पत्रकार बंधु भी तो जाकर उसके दरवाजे करा गए, क्यों उसको खोला नहीं गया, क्यों पत्रकार को दिखाया नहीं गया, क्यों जनता से चीजें छिपाई जा रही हैं, क्यों जनता को दिखाई नहीं गई। आपने शीश महल
तालाबंदी का आपका जो बड़ा महल था वो जिसमें मोदी जी रहते वो भी नहीं देखने दिया। आप बताइए, इंटरव्यू में पत्रकार को शीला दीक्षित जी के घर को क्या बोला था, वो शब्द हम यहाँ पर कह नहीं सकते हैं। और सरकार बनने के बाद शीश महल भी बनने लगा, गाड़ी भी होने लगी, सब मंत्रियों के आलीशान मकान बनने लगे। उस शीश महल को क्यों नहीं देखने दिया गया, क्यों नहीं पत्रकार बंधु? नहीं उपाध्याय जी, एक मिनट कल तक आपको ये शीश महल नहीं दिखाई दे रहा था, तब मोतियाबिंद हो गया था आपको, है? तब शीश महल नहीं था, तब भ्रष्टाचार नहीं था, जब आप इनके हाथ में हाथ डाले कह रहे थे कि नहीं हमारी कसम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। देखिए, लोकसभा का चुनाव का अब वो सब मुद्दे आ रहे हैं, जनता जिसको उठा रही है। नहीं, जनता तो ये बता रही है कि 2 बार आप शून्य से खाता नहीं खोल पाए, ऐसा है। यही केजरीवाल थे। एक मिनट जैन साहब रहे। अब जैन साहब बहुत देर से जो है सिर्फ मुस्कुरा रहे। जैन साहब खूब मजा आ रहा है आपको इनकी घर का झगड़ा देख के? जी जैन साहब अगर प्लीज फोन कान पे लगा लेंगे तो ऑडियो परफेक्ट आएगा। दूसरों के घर का झगड़ा में मजा नहीं लिया करते जैन साहब, मेरी सलाह है, बाकी तो आपका विवेक। तो आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल परफेक्ट आ रही है आवाज। नहीं चावला जी, देखिए बात झगड़े की और दोस्ती की नहीं है। इनकी दोस्ती थी ही कब? ये तो स्वार्थ और सत्तानुरूपता की दोस्ती थी। तो जब स्वार्थ और सत्तानुरूपता की दोस्ती थी, कहा भी है कि बेर केर का संग नहीं होता है, तो यहाँ तो बेर और केर के संग की बात हो रही है। इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप केजरीवाल पर लगाए, केजरीवाल जी ने इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। फिर अभी बात आ गई थी शीला दीक्षित जी की भी, अभी स्वयं उपाध्याय जी कह रहे शीला दीक्षित पे आपने क्या क्या आरोप लगाए, और उसके बाद में इन्होंने उससे गठबंधन निकल लिया। जिन्होंने पानी पी पी करके कांग्रेस पार्टी को गाली देने का काम किया, उन्हीं केजरीवाल जी के साथ में आगे लोकसभा चुनाव में, वो भी कितनी सीटों के लिए, वहां पर दिल्ली की 7 सीटों के लिए, और बाकी जगहों पे कहीं गठबंधन था कहीं नहीं था। पंजाब में इनका गठबंधन नहीं था, दिल्ली में इन्होंने गठबंधन करने का काम किया। तो कुल मिला के इनका गठबंधन था कहाँ? गठबंधन होता है तो पूरा होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। भाई हम लोकसभा साथ साथ लड़ेंगे, किस लिए? मोदी जी को हटाना है। मोदी जी को कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, वो केंद्र में बैठे हुए मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने देना, शपथ नहीं लेने देना है कैसे भी। अब हुआ कि आप तीसरी बार ही मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, तो ये समझ गए कि भाई देखो ये आधा अधूरा साथ का कोई मतलब लेकिन जैन साहब आप ये कह रहे हो कि भाई ये उदाहरण के तौर पर कि भाई ये साथ नहीं आ सकते क्योंकि ये अलग अलग विचारधारा के हैं, अलग अलग सोच, अलग अलग नजरिए के हैं, ये दोनों एक दूसरे को एक साथ नहीं बर्दाश्त कर सकते। लेकिन आपने भी तो जब पीडीपी के साथ गठबंधन किया तो फिर इस देश में तो कुछ भी हो सकता है, जिसे आपने आतंकी संगठन तक करार दे दिया था। देखिए चावला जी, बिल्कुल वो पाक गठबंधन था। आपकी बात सही है, लेकिन जब भी हमने जिससे भी गठबंधन किया, तो ये बंटवारे में गठबंधन नहीं हुआ। कि लोकसभा में साथ साथ है, विधानसभा में अलग अलग। इस लोकसभा चुनाव के पहले जो कुछ अखिलेश यादव जी को कहा गया, जो कुछ कांग्रेस को कहा गया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन कुछ फायदा होगा इनके झगड़े का आपको? नहीं, इनके झगड़े का कोई फायदा होगा आपको? नहीं, मध्य प्रदेश में 6 सीटें मांग रहे थे ना अखिलेश यादव जी, और इस लोकसभा चुनाव के पहले, तो मध्य प्रदेश में 6 सीटें देने को नहीं तैयार हुए, तो गठबंधन की रार तो वहीं से पड़ गई थी। फिर उसके बाद में ममता जी को स्वयं कहा भाई ममता जी अलग लड़ रही थी, तो ममता जी भी अलग लड़ रही थी, केजरीवाल जी भी पंजाब में। इसका फायदा होगा कि नहीं होगा मैं इतना जानना चाह रहा हूं बस आपसे। देखिए, हम इनके लड़ाई झगड़े से फायदे नुकसान से कोई हमारा मतलब नहीं है। हम जहां पर है उत्तर प्रदेश में देखिए जिस प्रकार से डेवलपमेंट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं आप। नहीं ये डेवलपमेंट और ये सब चीजें चुनाव में भाषण में ठीक लगती है, मेरे यहाँ नहीं। एक मिनट को जान एक मिनट किसी का खाता भी नहीं खुला मध्य प्रदेश में, दिल्ली में किसी का खाता भी नहीं खुला। नहीं जैन साहब, मैं एक बात आज क्लियर करिए, एक बात क्लियर कर दीजिए, फिर बाकी आगे बढ़ते हैं कि भाई ये आपकी बी टीम, ये मैं समझ नहीं पा रहा, ग्रह नक्षत्र जो है आपके पता नहीं किस तरह के, कौन कब बी टीम निकल आती है आपकी समझ में नहीं आता। अब ये केजरीवाल कह रहे, सुन लीजिए, आप यूपी में जाते हैं, वहां कहते हैं कि भैया
मायावती जी आपकी बी टीम, और फिर उसके बाद ओवैसी आपकी बी टीम, फिर कभी कहते हैं ये आम आदमी पार्टी आपकी बी टीम। अब केजरीवाल कह रहे हैं कि लिस्ट आपके यहां से तैयार हो रही है, कांग्रेसी जो है ये आम आदमी ये बीजेपी की बी टीम है। ये जहां जाते हो वहां बी टीम बना लेते हो, ये चक्कर क्या है? कौन कौन बी टीम है भाई आपकी? चावला जी, बहुत ही अच्छा आपका सवाल है, और मुझे लगता है आपके सवाल में आपका जवाब भी छुपा हुआ है। हाँ। जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, दे दीजिए जवाब। क्योंकि जब केजरीवाल जी जिसको बी टीम कहते हैं वही केजरीवाल जी को बी टीम कह देता है। हाँ। मायावती जी जिसको बी टीम कहती है वही मायावती जी को बी टीम कह देता है। तो इसमें ए बी टीम का बात। अच्छा, आपका आकलन क्या है, राजनीतिक आकलन? क्योंकि आलोक जी कह रहे हैं कि ये गठबंधन था ही नहीं, तो फिर गठबंधन काय को मानते हो? आपका आकलन क्या है? ये कांग्रेस को इतना बेइज्जत क्यों कर रहे हैं? जैन साहब, आपका आकलन क्या है? कांग्रेस को इतना बेइज्जत क्यों कर रहे हैं? नहीं, देखिए बिल्कुल स्पष्ट है, हमने पहले ही कहा कि ये जो गठबंधन था, हाँ। ये सत्ता का और स्वार्थ का गठबंधन था। ठीक। अभी उपाध्याय जी ने स्वयं कहा कि भाई देखिए वहां पे शीश महल बना दिया और करोड़ों करोड़ रुपया लगा दिया। देखिए मुख्यमंत्री आवास कोई लेके नहीं जाता है, लेकिन अपने रहने के लिए, अपनी व्यवस्थाओं के लिए मुख्यमंत्री आवास से पैसा लगाया जाता है। वहां कौन रहने जाएगा? मुख्यमंत्री तो रहेगा वहां पर। पैसा आप क्यों वहां इन्वेस्ट कर रहे इतना ज्यादा पैसा, क्यों खर्च कर रहे इतना पैसा? और यही सवाल कांग्रेस पार्टी पूछ रही थी। कांग्रेस ने यही सवाल शीला दीक्षित के रहते केजरीवाल जी ने पूछा था, यानी कि एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे। जिस समय लोकसभा चुनाव हो रहा था, हम आपके साथ डिबेट भी किए थे और उस पर भी खूब चर्चा हुई थी। अच्छा, ये शीश महल वाला ये वीडियो आया कहां से आपके पास? ये शीश महल वाला वीडियो कहां से आया आपके पास? किसने दिया आपको? एक जगह पानी पी के गाली देने का, ये तो सरकार कह रही है ना। नहीं, सरकार नहीं, ये वीडियो आपके पास आया ना, ये किसने दिया आपको? इतने करोड़ रुपए खर्च किए। जैन साहब, तो सरकार खुद कह रही है ना। जैन साहब एक मिनट, मैं इतना जानना चाह रहा हूँ, ये वीडियो कहां से आया था आपके पास? किसने दिया था आपको? देखिए ये तो सरकार खुद ही बता रही है ना। नहीं, बता नहीं, मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ। हमने इतना पैसा इसमें लगा दिया, जब वो खुद बता रहे इतना पैसा लगा दिया। एक मिनट, जहाँ पे जो खर्च होता है वो तो बताना पड़ेगा आपको सदन के अंदर। जैन साहब, एक मिनट, मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ, टेक्निकल सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आप वीडियो नहीं बता रहे किसने आपको दिया, कोई बात नहीं, वीडियो हो सकता है कि आपके पास उपलब्ध हो गया हो, आपने किसी को भेजा हो, जिस शीश महल की जांच चल रही हो आपने वीडियो भी जारी कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात बताइए, ये कैग की रिपोर्ट तो टेबल भी नहीं हुई, तो कैग की रिपोर्ट लीक किसने कर दिया आपको? कैग की रिपोर्ट टेबल होने की जरूरत नहीं होती है, ये बात स्वयं कहते थे केजरीवाल जी। ये किसने कह दिया आपको? केजरीवाल जी कहते थे। नहीं, आपके पास आ गई है वो कैग की रिपोर्ट। आरोप लगाए जैन साहब, कैग की रिपोर्ट आपके पास है? कैग की रिपोर्ट आपके पास आई कैसे? मैं वही तो जानना चाह रहा हूं। कैग की रिपोर्ट तो टेबल होनी चाहिए थी, वो बीजेपी दफ्तर कैसे आ गई? देखिए वो तो स्वयं इसी तरीके से तो आरोप लगाते रहे। सर, आप केजरीवाल को फॉलो कर रहे हो? मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो कैग की रिपोर्ट जिसे आप दिखा रहे हो, वो रिपोर्ट आई कहां से? सबसे बड़े भ्रष्टाचारी सिद्ध हुए केजरीवाल। जैन साहब, आप देखिए आरोप लगा के सवाल को घुमा रहे हो। मैंने आपसे पूछा वो कैग की रिपोर्ट आपके पास कैसे आई? आरोप लगाती है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी पर आरोप, और ये भी कहते हैं जैन साहब, हम तो साथ साथ है जी। जैन साहब, कोई अलग नहीं है जी। इतनी मासूमियत से सवाल क्यों गोल कर रहे हो? इतनी मासूमियत से सवाल क्यों गोल कर रहे हो? एक दूसरे को पानी की पीछे गाली देने का भी काम करते, ये कैसा गठबंधन है? ठीक, कोई बात, गठबंधन चलने वाला नहीं था। हमने तो बहुत जैन साहब, सवाल का उत्तर नहीं है तो बोल दीजिए, लेकिन ये गोल मत करिए सर जी, सवाल गोल मत करिए। ये इतनी मासूमियत से सवाल गोल कर जाते हैं ना आप, कोई बात नहीं। ये उपाध्याय जी देखिए, आलोक जी कह रहे हैं आपके ऊपर तरस आ रहा है, मतलब कांग्रेस के ऊपर। जैन साहब भी वही बात बोले कि बताइए इतना बेइज्जत नहीं करना चाहिए। ये बात मैंने भी कहा रिजवी जी को कि कम से कम इतना बेइज्जत नहीं करना चाहिए। नहीं, और अब एक होता है ना जले पर नमक छिड़क देना। आलोक भाई, हुआ क्या कि इनके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी कह रहे हैं, मतलब स्वीकार कर रहे हैं, कह रहे दिल्ली में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार बना रहे हैं। बताइए, उपाध्याय जी कह रहे नहीं कोई बात नहीं, छोटे भाई है, रहने दो। नहीं उपाध्याय जी, बचा ही नहीं कुछ आपके पास तो। नहीं सुनिए, आपके नेता कह रहे केजरीवाल सरकार बना रहे हैं। नहीं, हमारी बात सुनिए। देखिए, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, उनकी विचार अलग है, गलत बात है, उनको ये बात नहीं कहना चाहिए। हाँ। वो हम चुनाव लड़ रहे हैं, और देखिए गठबंधन की जो बात कह रहे हैं, लोकसभा चुनाव में गठबंधन था, इसको आम आदमी पार्टी ने तोड़ा
जो है हरियाणा विधानसभा के चुनाव में हरियाणा में, और 3 महीना पहले गोपाल राय जी ने कहा कि दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा, तो क्या मैं चुनाव नहीं लड़ूं क्या तिलक जी? आप बताइए, 3 महीना पहले इनके नेता ने कहा कि दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूं क्या? अपने 15 साल के शासन के आधार पर जो शीला दीक्षित जी ने अपनी विरासत छोड़ी है, उसके आधार पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और आदरणीय राहुल गांधी जी के गरीब पिछड़े, गरीब संविधान से रखे युवाओं को नौकरी देने के नाम पर आप वोट मांगेंगे, और इन लोग जो झूठ बोले हैं, ये दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं। कोई 30 महीने दिखा रहा है, कोई राजमहल दिखा रहा है, और बीच में पूछ रही है दिल्ली की जनता। तिलक जी बताए, इस समय चुनाव का मुद्दा यह होना चाहिए, शीतमहल और राजमहल। आलोक जी, ये कांग्रेस की जड़ों में इस तरह से मट्ठा क्यों डाला जा रहा है? मतलब ये जो अपने हैं, इस समय चुनाव का मुद्दा होना चाहिए महंगाई, बेरोजगारी को लेकर। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। नहीं उपाध्याय जी, कोई बात नहीं, छोटे भाई हैं, करते हैं ऐसा। एक मिनट रुक जाओ ना, एक मिनट। भाई सभी छोटे भाई हैं देश में, हम भाई भाई सबको मानते हैं। हाँ, ना ठीक, चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं ठीक है, तो हर पार्टी अपनी अलग ठीक है, है। ठीक। अपने नेताओं को देखिए कितना एग्रेसिव है। आपके नेता मुझे लग रहा है बीजेपी से कम और केजरीवाल से ज्यादा लड़ रहे हैं, और यहां आप कह रहे हो नहीं कोई बात नहीं, भाई है, रहने दो, कोई बात। हमने अखिलेश जी को कहा, ठीक है आलोक जी, क्या वजह है ये मट्ठा क्यों डाल रहे हैं ये सारे मिलके एक साथ, जो कल तक 7 जीने मरने की कस्में खा रहे थे, बोले कि पहले इन्हीं को निपटाओ। वजह क्या? सब लोग अपने इंडिया गठबंधन के हो, विधानसभा चुनाव में उनकी इच्छा जो तो करें, हम लोग जबरदस्ती किसी के लिए तो कहेंगे नहीं भाई। जी आपका हो गया तो मैं बोलूं? जी 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 बोलिए। कांग्रेस अगर मजबूत होगी तो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक लेके नहीं होगी। हाँ। वो वोट बैंक लेगी क्षेत्रीय दलों का। तो क्षेत्रीय दल चाहते थे लोकसभा में एक उनको बैकबोन चाहिए था कांग्रेस का, तो कांग्रेस का बैकबोन का समर्थन ले लिया। लेकिन अब राज्यों के चुनाव में अगर कांग्रेस थोड़ा भी मजबूत होती है तो क्षेत्रीय दलों के पैर उभर जाते हैं। और जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस की तरफ झुका, क्षेत्रीय दलों की तो जैसे कि पैर के नीचे से रेत निकल जाती है, रेत निकल गई। तो इसलिए क्षेत्रीय दलों को तो कांग्रेस का विरोध करना ही। अब समस्या ये है कि कांग्रेस की समर्थन करेगी कि नहीं करेगी। भाई राहुल गांधी अभी तक इस अभियान में नहीं है, प्रियंका वाड्रा का ट्वीट भी नहीं है दिल्ली के चुनाव में, तो राहुल गांधी छुट्टी बना के आ करके चुनाव लड़ेंगे दिल्ली में, या अप्रत्यक्ष रूप से आम आदमी पार्टी का समर्थन खुद कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व करेगा? क्या शीर्ष नेतृत्व वाकई चुनाव लड़ना चाहता है दिल्ली में, या अपने छोटे बड़े नेताओं उतार दिया और ऊपर अरविंद केजरीवाल से मिला चिंता मत करना, हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे? क्योंकि मुझे बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चुनाव में आ गया, आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चुनाव में आ गया, लेकिन कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व या तो देश के बाहर है या देश के अंदर भी, तो कमरे से बाहर नहीं निकल रहा, ट्विटर में भी नहीं जा रहा। उसका संकेत ये है कि दिल्ली चुनाव का में जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो लड़ना ही नहीं चाहता, और यही दुविधा, यही जो अनिर्णायक स्थिति जो नीचे के बॉर्डर है वो दोनों चाहते हैं। आलोक जी ने बड़ी दिलचस्प थ्योरी लेकर आए, आलोक जी बड़ी दिलचस्प ये बात जो अभी कही उपाध्याय जी ने कहा कि नहीं मैंने अखिलेश यादव जी के बारे में कहा था, छोटे भाई हैं। ये मिल्कीपुर में चुनाव हो रहा है ना, उपचुनाव, उपाध्याय जी किनकी मांग का नाम का सिंदूर मांग में भरा हुआ आप लोगों ने, और किनके नाम की ताबीज पहनी हुई है, मालूम है ना आपको? मालूम है ना? तिलक जी आप लोग गलत फहमी में हैं। तो ये मुझे मत बताओ ये कि वो हमारे छोटे भाई हैं। सुन लीजिए हमारी एक बात। मिनट, आप लोग गलत फहमी में है। लोकसभा में जो सफलता मिली है कांग्रेस पार्टी का भी उसमें योगदान है। जब पिछले मुस्लिम जो भी है हम इंडिया गठबंधन के साथ आदरणीय राहुल गांधी जो कांग्रेस के नाम पर इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े रहे, अगर आप हमको इलेक्ट कर देंगे तो सब जीरो हो जाएगा। एक मिनट उपाध्याय, यूपी में उपचुनाव हुआ ना जी, आपको एक सीटों ना मिली, तो एक है ना, दो सीट तो दे रहे थे ना, दो दे नहीं रहे थे ना, उसे देना नहीं कहते,
बोले कि 2 बची है ले जाओ। एक होता है कि ये 2 सीटें आपकी, बोले कि नहीं ये 2 सीटें बची है लेकर जाओ, हमने और आप कह रहे हो नहीं हम तो लड़े ही नहीं। ठीक है, एक मिनट, नहीं ठीक है, रिजवी एक मिनट, रिजवी जी रहेंगे। आलोक जी एक थ्योरी लेकर आए, फिर मैं पूरा वक्त जैन साहब को दूंगा। जैन साहब कुछ कहना चाह रहे हो, ऑडियो उठाइएगा। जैन साहब बोलिए क्या कह रहे हैं। जैन साहब आपने म्यूट कर रखा है, वो म्यूट कर रखा है। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के झगड़े में ये म्यूट ही कर देते, कहते हैं निपटने दो इनको आपस में। बोलिए जैन साहब जल्दी। जी चावला जी, मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि जो 2 सीटें थी लेके करते भी क्या, इनको पहले से पता हुआ था, हारी हुई सीट इनको दे रहे थे, हारी हुई सीट वो भी कह रहे थे ले जाइए, इनको पहले से पता था कि हारी हुई सीटें, फिर कह रहे थे इनको आप ही रखिए, और परिणाम इनको पता था पहले से ही। नहीं, उन्होंने कहा खामखा ऊर्जा काय को लगानी है। नहीं तीरथ जी, हाँ ठीक, एक मिनट उपाध्याय जी, आप चैप्टर क्लोज करते हैं। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। अभी आलोक जी बहुत अच्छी थ्योरी लेकर आए, ये बात अच्छी है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। जिसमें ये बात आप कह रहे हो कि भाई ये बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन है और कांग्रेस के प्रत्याशी बीजेपी के साथ डील कर रहे हैं और बीजेपी फंडिंग कर रही है, ये आपके नेताओं ने ऑफिशियली बोला है। और यहां आलोक जी कह रहे हैं कि भाई ये बात समझ में नहीं आई। एक तो आप लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हो, दूसरा जब देश के प्रधानमंत्री खुद चुनाव प्रचार में आ गए दिल्ली में, और आम आदमी पार्टी के छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद 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 सब कर रहे हैं, ये कांग्रेस आला कमान खामोश है। बोले असली मुकाबला ये तो नहीं है कि खुद कांग्रेस आला कमान चाह रहा है कि केजरीवाल आ जाए। क्या वाकई कुछ ऐसा भी है रिजवी जी कि ना राहुल गांधी दिखाई है दे दे, ना प्रियंका गांधी, कुछ ऐसा है क्या? देखिए, ये कहते हैं ना जनता ही जनार्दन होती है, तो बड़े जो शीर्ष नेतृत्व है शायद उनको इस बात का एहसास हो गया है कि वहां पे आम आदमी पार्टी ही आ रही है और सरकार बना रही है। नहीं नहीं नहीं, मैंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में पूछा। थैंक यू बोलेंगे आप उनको? देखिए, मैं अब ये कह सकती हूँ कि शायद ये कंफ्यूज हैं, उपाध्याय जी कंफ्यूज हैं कि उनको क्या जवाब देना चाहिए। दिल्ली के चुनाव में खुल के आ नहीं रहे हैं, ये तो अब इनको पता होना चाहिए ना। ये इस बात की पुष्टि ये करे कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं, भाई इनका नेतृत्व क्यों नहीं उतर रहा है मैदान में, ये बात समझ में नहीं आ रही है। आलोक जी कह रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा ना, दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है। आप उनको बी टीम कह रहे हैं और राहुल गांधी अंदर ही अंदर आपको समर्थन दे रहे हैं। भाई अभी तक आप सोचिए कि बीजेपी अपना जो भी पैतरा है आजमा ही रही है। कभी वो जो है पैसे बांटने लगते हैं, कभी वो किसी को कुछ कहने लगते हैं। आप लोग क्या बिल्कुल नादान बच्चे हैं क्या? आप कुछ नहीं कर रहे दिल्ली में, आप लोग भी तो जाने कितना पैतरे चुनावी रेवड़ियों की घोषणा कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। देखिए, जहाँ तक हमारी रेवड़ी की बात की जाती है, आम आदमी पार्टी की रेवड़ी, बिल्कुल सही बात आपने कही है कि हाँ आम आदमी पार्टी जो रेवड़ी की बात आप कह रहे हो, हमने कहा हम बिजली फ्री देंगे, आपने कहा घाटे में चले जाएंगे, हमने बिजली फ्री की, पानी फ्री करेंगे, कहा आप घाटे में चले जाओगे, हमने पानी फ्री करा, आपने कहा बस यात्रा, हमने बोला बस यात्रा फ्री करेंगे, अरविंद केजरीवाल ने बोला, अरविंद केजरीवाल ने बोला हम माताओं बहनों को यात्रा फ्री कराएंगे, आपका बजट घाटे में चला जाएगा, आपका वो हमेशा घाटे में जाता है। लेकिन केजरीवाल ने ये सारी फैसिलिटी देके ये सारी सुविधाएं मुहैया कराकर जनता को दिल्ली का बजट जो है देखिए, दिल्ली का बजट फायदे में नुकसान में नहीं है। और बाद आपने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है? कई रुपए देने से है दिल्ली आगे 25 साल का क्या रोड आपने बनाया 10 सालों में? दिल्ली में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा? दिल्ली एक मिनट, अब जैन साहब को वक्त एक मिनट। लाइव में कमेंट आ गया, बोले सिर्फ केजरीवाल जी रेवड़ी ही नहीं देते हैं, केजरीवाल जी बिरयानी भी देते हैं शाहीन बाग में जाके। खैर ये विषय भी नहीं। अब जैन साहब जी चलिए ठीक है, मैं मान गया कि जो बात आप कह रहे कि भाई लड़ाई आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी है, कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस टीम में ना 13 में,
आप लोगों के मुताबिक ये जनता तय करेगी। एक आप बात क्या मान रहे हैं? जी उपाध्याय जी, आप भी मान लेंगे या ये गलत बात है? नहीं मैं क्यों मानूंगा, मैंने कहा जो जनता तय करेगी। उपाध्याय जी पूरी बात सुना करो। नहीं ये आपकी हंसी बता रही है कि आप भी मान रहे हो। नहीं नहीं हाँ, नहीं, हाँ, ये हाँ, जो ऐसे मत पार्टी करो, के हैं, ऐसे मत ये करो उपाध्याय। पार्टी के हैं तो मानेंगे, नहीं। लेकिन आप निष्पक्ष रहेंगे ना। कौन? आप निष्पक्षता का प्रमाण देंगे मुझे? आप देंगे? आप देंगे? कांग्रेस देगी? आपने कैसे कहा कि चलो हम मान लेते हैं? कागज कलम है आपके पास? रखे हो? अरे सर चलो कहा है, बताइए, चलिए। नहीं रखे हो तो नोट करिए, अगली कहीं डिबेट में काम आएगा। उपाध्याय जी ये खेल ना मेरे साथ मत खेला करिए, विक्टिम कार्ड आप लोग। जिस दिन सवाल का जवाब नहीं होता उस दिन जो है और कई बार ऐसे वहीं से बैठे हुए तालियां भी बजाते हो आप लोग फिर कि ना वाह क्या सवाल पूछा, कोई और पत्रकार नहीं पूछता है। ये काम मेरे साथ मत किया करो उपाध्याय जी। अभी रुक जाओ, अगर कागज कलम है तो लिखिए और आपके काम आएगा। जैन साहब का ऑडियो रहेगा सिर्फ। जैन साहब जी जैन साहब एक बात बताइए, केजरीवाल नैले पर दहला टाइप का जो मामला होता है कि आप नहला फेंकते हो वो दहला, नैला दहला, नैला दहला। केजरीवाल से मतलब मुकाबला अभी तक जो दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आप कुछ भी कर लो, अरविंद केजरीवाल के पास ऐसा लग रहा है हर सवाल का जवाब है। आप शीश महल ले आओ वो राजमहल ले आते हैं। आप महिलाओं को वादा करो हम इतने में वो दे देंगे आपको पैसा और वो कहते हैं नहीं ये लो मेरी तरफ से, इनसे ज्यादा ले लो। लेकिन अब जो दाव खेल रहे हैं, एक बड़ा दाव खेल दिया जी जी ये जाट वाला। क्या देश की जनता को आप इसका जवाब देंगे कि दिल्ली के चुनाव में इससे पहले क्या आपने ओबीसी आरक्षण का वादा किया था कि नहीं? देखिए जो आरक्षण है वो पहले से हमेशा से लागू है। नहीं आपने कोई वादा किया था दिल्ली की जनता से ओबीसी आरक्षण का? चावला जी, अब उससे भी बड़ा सवाल ये है कि केजरीवाल जी 10 साल तक वहां पर रहे दिल्ली में और अब उनको याद आ रही है। मैं कह रहा हूं कि वो गजनी बन गए, यादाश्त चली गई। चलिए आपके मुताबिक आप तो नहीं बने थे गजनी, का काम कर रहे हैं। आपकी यादाश्त तो थी। मैंने आपसे पूछा ओबीसी आरक्षण के नाम पर बीजेपी ने दिल्ली की जनता से वादा किया था जाट समाज को या फिर नहीं? मेरा सवाल ये था। देखिए चावला जी, जो ओबीसी सीट का आरक्षण है हाँ, वो स्टेट तय कर सकता है और स्टेट तय करता है इसमें। ये दोबारा से बोलिएगा, दोबारा से बोलिए ये बात। ओबीसी जातियों को जोड़ने का काम ओबीसी आरक्षण के लिए स्टेट कर सकता है। दिल्ली शासित राज्य में एससी एसटी का नहीं नहीं दिल्ली शासित राज्य में भी जो अधिकार है वो स्टेट के पास है। जैन साहब आप देखिए फिर घुमा रहे। एक मिनट, नहीं आप वकील भी हैं पेशे से, ऐसा मत खेलिए सर, ये खेल मेरे साथ नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने ये वादा किया था कि नहीं किया था जाट समाज को कि आरक्षण देंगे? हमारी कहां सरकार है दिल्ली में? दिल्ली में नहीं है, ठीक है। एक मिनट, अब फिर एक मिनट, आपने कहा कि भाई दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है इसलिए हम बेबस हैं, हम नहीं दे पा रहे, यही कह रहे हो ना? केंद्र शासित राज्य में आपकी सरकार नहीं है इसलिए आप नहीं दे पा रहे हो। मतलब गजब थ्योरी दे रहे हैं आज जैन साहब। या तो आज आप मुझे गुमराह कर रहे हैं या फिर सोच के आए हैं कि आज जवाब नहीं दूंगा। अब लेकिन सवाल का उत्तर दे दीजिएगा। एक मिनट, फिर किस हिसाब से आपने 2015 में देश के प्रधानमंत्री ने, यानी कि बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे ने और देश के प्रधानमंत्री ने जाट समाज को ओबीसी की लिस्ट में शामिल करने का वादा किया था? क्यों 2015 में किया था कि नहीं? आप बोलिए। देखिए चावला जी कि अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। दूसरी बात क्या है कि नहीं परिस्थिति समझाइए ना। अभी तो आप मुझे कुछ और कह रहे थे। जब आपके पास अधिकार नहीं तो किस हैसियत से आप ये कह रहे हैं कि 2015 में कि हम जाट समाज को आरक्षण दे देंगे ओबीसी की लिस्ट में? अरे चावला जी सुन लीजिए ना, ओबीसी की आरक्षण की लिस्ट स्टेट जारी करता है और उस पर मोहर लगाने का काम जो है सदन के अंदर होता है। फिर गुमराह कर रहे हैं आप, फिर गुमराह कर रहे हैं जैन साहब। 2019 में 2015 का जवाब नहीं दिया आपने। 2019 में क्या देश के गृह मंत्री ने, एक मिनट जैन साहब अब एक मिनट, अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति है जातियों की। जैन साहब एक राज्य में वही जाति ओबीसी में आती है, दूसरे राज्य में वही जाति ओबीसी में नहीं आती। जैन साहब राज्य का मामला है। जैन साहब जब राज्य का मामला है तो केंद्र से उससे क्या मतलब? क्यों जलेबी बना रहे हो? कुछ 2019 में कुछ चीजें राज्य के हाथ में होती है। 2019 में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि जाटों को केंद्र की ओबीसी की लिस्ट में
उन्होंने लाने का वादा किया था, फिर यह भी झूठा देखिए, था। हम अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, और हमने जहां जहां पर जो जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया है उसको हमने पूरा करने का 2025 काम दिल्ली किया का है। जाट समाज, उसको हमने पूरा करने का, जहां मतलब पे- आज जहां भी पे आरक्षण ओबीसी की लिस्ट बात का है- इंतजार हो रहा है। नहीं, चावला जी आप ये देखिए, आप उत्तर कह रहे हो कि अब प्रदेश में- 2025 में आके जो है हम उत्तर प्रदेश में- घोषणा पत्र उत्तर जारी प्रदेश करेंगे। में- जैन साहब इसी वाह, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने हाँ, जो मछुआरा जातियां हैं उसमें से कश्यप, कहार, मांझी, इन 22 जातियों को एसटी का दर्जा दे दिया। जैन तो साहब, क्या वो लागू हुआ? नहीं लागू जैन हुआ। साहब तो फेल हो गया उसके बाद मैंने में। आपसे ये और पूछा सुप्रीम कि कोर्ट ने जाट उसको मना समाज कर दिया कि आप जाट राष्ट्रपति समाज लागू को करें। 2015 में ये वादा लागू किया, नहीं कर सकते। 2025 तक पूरा नहीं किया आपने। SC ST में आरक्षण की व्यवस्था केंद्र के हाथ में, ओबीसी जातियों को शामिल कर सकते हैं प्रदेश सरकारें। और एक चीज है कि तमाम सारी जगहों पे अलग अलग रिजवी जी रिएक्ट करना चाह रही है। रिजवी जी, और नहीं है। नहीं, मैं समझ गया जैन साहब मैं समझ गया, आज दूसरा खेल खेल रहे हो। रिजवी जी, जी चावला जी, वो- जी मैं नहीं तो एक इन्होंने बात जो कहना चाहूंगी व्यवस्था लेके आए इनके हाथ में, इनके देखिए, तो हाथ में था। जैन साहब के साथ सवाल का जवाब इन्होंने क्यों नहीं है, क्योंकि इन्होंने आज तक भारतीय जनता पार्टी जुमला लेके आती है, ये देते कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक जुमला देते हैं, जो जुमले को आप कह सकते हैं चुनावी जुमला। इनके जुमलों को मैं आपको आप आरक्षण की बात करेंगे, आरक्षण देंगे नहीं, आप रोजगार की बात करेंगे, रोजगार देंगे नहीं, आप नौजवानों की बात करेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे नहीं, आप शिक्षा की बात करेंगे, शिक्षा देंगे नहीं, आप सुरक्षा की बात करेंगे, सुरक्षा देंगे नहीं, आप किसानों की बात करेंगे, किसानों को एक मिनट जैन साहब, एक मिनट जैन साहब को ऑडियो नीचे रखिएगा। रिजवी जी, ये 10 साल तक आप लोग गजनी क्यों बने रहे? आप लोगों को याद नहीं था क्या? आप चिट्ठियां भी लिख रहे हो आप और पोस्ट कर रहे हो कि भाई अब आपको याद आया जाट समाज का आरक्षण? भाई साहब, जब ये चुनाव में आते हैं तो ये एक नई पुड़िया लेके आते हैं, एक चुनावी जुमला लेके आते हैं, जैसे कि आप सभी को याद होगा 15 लाख वाला। ये जब भी आएंगे, अब नहीं, मैं लोकपाल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लोकपाल की बात नहीं कर रहा, मैं अभी सिर्फ जो है जाट आरक्षण की बात कर रहा हूं। जी रिजवी जी, जी क्या हुआ? ऑडियो आ रहा है ना? नहीं आ रहा बोलिए। हाँ जी, बिल्कुल खुलकर बोलिए। मैंने आपका सवाल नहीं सुना, तो जैन साहब किसका ही जवाब दे रही थी। अच्छा, लोकपाल के नाम पे सब गजनी बन जाते हैं, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जाट आरक्षण की आप लोग बात कर रहे हो, तो ये आपको भी 10 साल के मैं बाद याद है? जैन साहब का जवाब दे रही थी कि जब ये चुनाव में आते हैं तो ये कहते हैं कि हम आएंगे तो ये लाएंगे, लेकिन हाँ। जब आ जाएंगे तो लाएंगे कुछ नहीं। चाहे आप यूपी को उठा के देख लीजिए, आपके पास जीता जागता सबूत है। मैं आपसे ये बात कह रही हूँ, आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी ये जनता को भी बताना चाहूंगी कि इन्होंने इनके जितने नहीं, वैसे तो मैडम दिल्ली भी पेरिस ही बननी थी। ये तो केजरीवाल जी के हाथ में कुछ नहीं है, वरना दिल्ली को पेरिस बना देते हो, है ना? अभी रुक जाइए एक मिनट, अब एक मिनट, केजरीवाल जी ने एक मिनट, दिल्ली अब रिजवी जी का ऑडियो, रिजवी जी का आज से पहले एक जब तक मिनट। अरविंद केजरीवाल जी की वो नहीं एक थी, मिनट, अब हमारी ऑडियो पार्टी नहीं थी, एक ऑडियो नीचे, ऑडियो नीचे। जब छठ आता है ना, तब आप लोगों को याद आता है कि यमुना मैली हो गई है, फिर आप लोगों को याद आता है। वरना भी तो केजरीवाल जी के हाथ में होता तो सब कुछ पेरिस ही बना देते वो पूरी दिल्ली को, वो तो उनके हाथ में कुछ नहीं है अभी। एक मिनट जान साहब, चलिए उस बात को छोड़ते हैं कि भाई आपने जाट समुदाय से 4 बार आरक्षण का वादा किया, वो वादा पूरा क्यों नहीं हुआ? आपने बता दिया कि भाई हमारे हाथ में तो कुछ था ही नहीं, तो हम वादा कैसे पूरा कर देते। ठीक है, कोई बात नहीं, भले ही 8 सीटों पर जाट बहुत। रिजवी जी का ऑडियो नीचे रहेगा। रिजवी जी मेरे साथ पहली बार कार्यक्रम में जुड़े हैं आप, मैं इस तरह की चर्चा नहीं करता, रुक जाइए, पूरा मौका मिलता है। जैन साहब, लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि चलिए ठीक है, जाट समाज के हिसाब से देखें तो कम से कम 8 सीटें ऐसी हैं जहां पिछली बार आपको 0 मिला था और जनता ने आपको नकार दिया था। लेकिन एक और मेरे हाथ में यह आम आदमी पार्टी का पोस्टर है, जानते हैं इस पे क्या लिखा है? यह आम आदमी पार्टी ने बाकायदा ट्वीट किया है, मैं पढ़ के बताऊं आपको जैन साहब? जी जैन साहब, ठीक है, बड़ा दिलचस्प उत्तर है, इसका उत्तर आपके पास क्या बीजेपी के पास अभी नहीं है। जनता तय करे केजरीवाल
के सामने सीएम कौन, दिल्ली का सीएम कौन, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब आगे उन्होंने भले ही वो लिखा है कि गाली गलोच पार्टी टाइप का, वो जो लिखते रहते हैं। ये कह रहे हैं कि केजरीवाल के सामने कौन, इस प्रश्न का उत्तर है आपके पास जैन साहब? बिल्कुल है। कौन, प्रवेश वर्मा या रमेश बदूड़ी? नहीं। अच्छा, चावला जी देखिए, हाँ, कि अगर मध्य प्रदेश के चुनाव की बात करें, हाँ, चुनाव जीते, हाँ, उसके पीछे से विपरीत हुई क्या, तो वो तो केजरीवाल उनके पास कोई और नहीं। तो आपके पास भी तो देश के प्रधानमंत्री है ना, उनका फोटो हर जगह लगाते हो, तो उनके पास केजरीवाल जी है, बात खत्म। नहीं, मध्य प्रदेश। लेकिन ये आपके सामने कौन? हमारे यहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता कहीं भी पहुंच सकता है, किसी की। केजरीवाल के सामने कौन? जैन साहब, नहीं यहाँ पर किसी की, और कोई सीट हमेशा के लिए किसी के दिखते नहीं। ये कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। और जैन साहब, केजरीवाल के सामने कौन? क्या मोदी जी के परिवार का कोई इससे पहले प्रधानमंत्री था? सुषमा स्वराज आपने ऐलान किया, किरण बेदी का नाम आपने ऐलान किया, आपने बड़े बड़े धुरंधरों के नाम ऐलान किए। मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे, नहीं है चेहरा? तमाम बार आवश्यकता पड़ती है नाम ऐलान करने की, तमाम सारी चुनाव को लेकर के। अच्छा ठीक है, एक छोटा सा उत्तर, फिर मैं उपाध्याय जी और आलोक जी से फाइनल कमेंट ले रहा हूँ। एक मिनट जैन साहब, किसी भी कार्यकर्ता को बना सकते हैं, सभासद को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। नहीं, वो ठीक है, आप किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, वो बात ठीक है। जैन साहब, लेकिन एक बात बताइए, ये आप हर राज्यों में जाते हैं, कहते हैं कि इतने पार उतने पार उतने पार, लोकसभा में कहा 400 पार है, नहीं हुए, कोई बात नहीं, मुस्कुराइए मत, मैं बहुत जेन्युइन सवाल पूछ रहा हूं। ये दिल्ली में कितने पार? मैं समझ रहा हूँ जी चावला जी। दिल्ली में कितने पार? चावला जी, दिल्ली में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। नहीं, कितने पार? पूर्ण बहुमत की सरकार, यमुना पार, और नहीं, कितने पार? और ये जनता तय करेगी। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी 2.5 में सिमट के रह जाए, 10 तक सिमट के रह जाए, बाकी सारी सीटें मेरे पास हो। नहीं, पिछली बार तो आपको 2.5 भी नहीं मिला था ना, मैं तभी पूछ रहा था। नहीं तो मिला। आपकी बार कितने पार? नहीं मिला। हम दिल्ली में, इनका तो खाता नहीं खुला लोकसभा में। नहीं, वो कांग्रेस समझे ना, कांग्रेस का खाता नहीं खुला, आपको दर्द हो रहा है। मैंने आपसे पूछा आपकी बार कितने पार? खाता नहीं खुला, दिल के लड़े उसके बाद में। ठीक है, ओके, नहीं बताएंगे आप, नहीं बताएंगे जैन साहब, अगली बार बताइएगा आप, ठीक है, कोई बात नहीं। उपाध्याय जी, हमारी बनेगी। उपाध्याय जी, जी, ये जाट आरक्षण के बारे में सुना था आपने इससे पहले? कि बताइए, कहाँ बोले? नहीं तो आप कौन सी कथा तो पूरी खत्म हो गई सर, हाँ तो बोल अब तो सिर्फ प्रसाद बांटना बाकी है, अभी तो आप सर्टिफिकेट बांट रहे थे। तिलक जी, ये लोग, ये बीजेपी और एनडीए आरक्षण के विरोधी है, ये सिद्ध हो चुका है। जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? ये हरियाणा ही नहीं, दिल्ली ही नहीं, हर जगह आरक्षण की बात हो। दूसरी बात, हरियाणा जाट बहुल राज्य है, वहाँ चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी गए तो आरक्षण का मुद्दा नहीं उठाए, तो वहाँ बीजेपी को नुकसान होता है। वहाँ पर बीजेपी, आलोक जी का फाइनल कमेंट। आलोक जी, कांग्रेस अधूरी बात बोल जाती है, कांग्रेस कह रही है कि ये बीजेपी आरक्षण की विरोधी है। उपाध्याय जी ये नहीं बताएंगे कि मंडल कमीशन का विरोध किसने किया था? किसने किया था? वो नहीं बताएंगे। हमने कह रहे हमने नहीं किया था, मालूम ही नहीं राजीव गांधी जी ने क्या किया था, कोई बात नहीं, ओके। जो हमने लागू किया था नरसिम्हा की सरकार में पूरी। एक मिनट, फाइनल कमेंट आलोक जी का, आलोक जी का फाइनल कमेंट। आलोक जी, जो आपका प्रश्न है मूल कि अरविंद केजरीवाल के सामने कौन? हाँ, कोई नहीं, प्रश्नोत्तर चिन्ह ही रहेगा और भारतीय जनता पार्टी भी 1 महीने तक बगले झाकेगी उत्तर के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सबसे कमजोर कड़ी, एक तो मोदी जी के वैसे बढ़ा नहीं सकते, तो प्रश्नोत्तर चिन्ह ही रहेगा। हाँ, जैसे ठीक लोकसभा चुनाव में ये कहते थे कि मोदी के सामने कौन है, और सबसे बोलते थे बताओ कौन, और अब ये पूछ रहे हैं कि केजरीवाल के सामने कौन, तो जैन साहब इधर उधर देख रहे, कह रहे बाद में तय करेंगे, कोई बात नहीं, जब हो जाएगा तभी देखेंगे। बाकी उपाध्याय जी, बहुत अच्छा लगा आज आपने कहा कि कोई बात नहीं, कहने तो क्या होता है, छोटे भाई हैं, सब बोलते हैं, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब, उपाध्याय जी, आलोक जी, रिजवी जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।